नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है कृत्रिम रेशे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम वानस्पतिक रेशों को पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने प्राणीज रेशे पढ़े और उसके बाद हमने मिनरल रेशे पढ़े और आज हम देख रहे हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवकृत रेशे और दूसरा होता है रासायनिक या संश्लेषित रेशे। जो मानवकृत रेशे होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कोप्रामोनियम। इन्हीं को हम रियोन कहते हैं, ठीक है। और जो रासायनिक या संश्लेषित रेशे होते हैं ये होते हैं लाइलॉन, डेक्रोन, आर्लॉन, एक्रिलॉन, क्रेस्लॉन और फाइब्रोग्लास। ये तो हमने देख लिया कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत्रिम रेशे दो प्रकार के होते हैं, मानवकृत रेशे और रासायनिक या संश्लेषित रेशे। मानवकृत रेशे तीन प्रकार के होते हैं और रासायनिक रेशे काफ़ी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे हम किसको कहेंगे। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि मानवकृत रेशे क्या होते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस, कोप्रामोनियम इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे और लाइलॉन, डेक्रोन जो भी है ये सारे रेशो को हम आगे आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे, एक कृत्रिम रेशे को देखेंगे, सेकंड मानवकृत रेशे को देखेंगे और रासायनिक या संश्लेषित रेशे कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम कृत्रिम रेशे किनको बोलते हैं। कृत्रिम रेशे वे रेशे हैं जिनका उद्गम प्रकृति रेशों से नहीं होता है, ठीक है। कृत्रिम रेशे हम किसको बोलेंगे, कृत्रिम रेशे वो रेशे होंगे जिनका उद्गम या जिनका उत्पन्न जो है प्राकृतिक रेशों से नहीं हो रहा है, बल्कि जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशों का रूप दिया जाता है। तो कृत्रिम रेशे जो होते हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक यांत्रिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशों का रूप दिया जाता है, इसीलिए इनको कृत्रिम रेशा बोला जाता है, ठीक है। कृत्रिम रेशे जो है उनका प्राकृतिक जगत के रेशों से कोई संबंध नहीं है। इनके लिए हमें किसी रेशे की ज़रूरत नहीं होती है। हम रासायन को मिलाते हैं, केमिकल्स को मिलाते हैं और उसके बाद पॉलीमराइजेशन बनाते हैं और उसके बाद रेशों का निर्माण करते हैं कृत्रिम रेशों में। और फिर हम देखेंगे कि कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं। कृत्रिम रेशों के प्रकार, कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मानवकृत रेशे और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे, ठीक है। जो मानवकृत रेशे होते हैं इसमें 50% केमिकल होता है और 50% सेल्यूलोज होता है, ठीक है। जो मानवकृत रेशे है इसमें 50% केमिकल होता है और 50% सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, हमने जब प्राकृतिक रेशे देखे थे उसमें हमें पता है कि सेल्यूलोज कपास में पाया जाता है, ठीक है। तो जो मानवकृत रेशे होंगे उसमें 50% सेल्यूलोज होगा और 50% केमिकल होगा, इसीलिए इसको मैनमेड रेशा या मानवकृत रेशा बोला जाता है। और जो रासायनिक रेशा है इसमें 100% केमिकल होगा, ठीक है। इसमें नेचुरल फाइबर्स का कुछ भी पार्ट नहीं होगा। जो रासायनिक रेशे है इसमें 100% केमिकल होता है और इसको पूरे केमिकल से रिएक्शन करवा के इनसे रेशे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि हम कृत्रिम रेशे किसको कहेंगे और कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमें मैनमेड फाइबर मिला, सेकेंड हमको केमिकल्स फाइबर्स मिला। तो अब हम देखते हैं कि मैनमेड फाइबर्स क्या होता है, मानवकृत रेशा क्या होता है, इसको देखेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं उनको देखेंगे। हम कृत्रिम रेशे देख रहे हैं। कृत्रिम रेशे में पहले हम मानवकृत रेशे यानी कि मैनमेड रेशे जिसे मनुष्य ने बनाया है, मैनमेड फाइबर। और सेकंड हम देख रहे हैं रासायनिक रेशे
रासायनिक या संश्लेषित रेशे, इनको बोला जाता है केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो जो मैनमेड रेशा होता है, मानवकृत रेशा होता है, ये क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। जो मानवकृत रेशे होते हैं यानी कि मैनमेड फाइबर्स होते हैं, मानवकृत रेशे का सामूहिक नाम रेयॉन होता है। ठीक है, जितने भी मैनमेड फाइबर्स होंगे उनका नाम क्या होगा, रेयॉन होगा। ठीक है, ये वर्ड हमको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानवकृत रेशों का जो सामूहिक नाम होता है वो रेयॉन होता है। जितने भी मैनमेड फाइबर्स होंगे हम उनको रेयॉन के नाम से जानेंगे, और जिनमें सेलुलोज की मात्रा होगी, जो रेशा 50% सेलुलोज है और 50% केमिकल है, तो उस रेशे को हम रेयॉन बोलेंगे। ठीक है, रेयॉन है। और जो रेयॉन के रेशो होते हैं, रेयॉन के रेशो का गुण कपास के समान होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें सेलुलोज है इसलिए इनका गुण जो होगा कपास के समान होता है। और रेयॉन शब्द का अर्थ क्या है, रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन करना। ठीक है, रेयॉन शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना, रिफ्लेक्टिंग द सन रेज, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको रेयॉन के कपड़े क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो मानवकृत रेशे होते हैं यानी कि जो रेयॉन है, रेयॉन के अंतर्गत जितने भी रेशे आते हैं मानवकृत रेशों के अंतर्गत हमने देखा था, नाइट्रोसेलुलोज आता है, विस्कोस आता है और कुप्रामोनियम आता है। जब हमने इसके प्रकार पढ़े थे वहां पे हमने देखा था। ठीक है, मानवकृत रेशों का निर्माण किससे होता है, जो मानवकृत रेशे हैं इसका निर्माण क्या होगा, जो 50% हम उपयोग करते हैं पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी का उपयोग करते हैं, और उसके अतिरिक्त कपास लिंट का उपयोग करते हैं। इसमें कपास लिंट्स क्या होते हैं, जो कपास का रेशा है उसमें जो गांठ लिंट्स होते हैं उनका उपयोग हम इसके लिए करते हैं, और बांस का उपयोग करते हैं। ठीक है, बांस और अनाज के दानों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो मानवकृत रेशों के निर्माण के लिए पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, कपास लिंट्स और बांस और अनाज के दानों का उपयोग किया जाता है। और जो रेयॉन के धागे होते हैं, रेयॉन के धागे अत्यंत कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ठीक है, जो रेयॉन के धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। और जो रेयॉन है इसी गुण के आधार पर रेयॉन को क्या बोला जाता है, कृत्रिम रेशा बोला जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी गुण है, कोमल है, मुलायम है, चमकदार है, और रेयॉन के भांति ये चमकदार होता है, सॉरी सिल्क के भांति ये चमकदार होता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। और रेयॉन के रेशे का जो आधार होता है, रेयॉन के रेशों का आधार सेलुलोज होता है। ठीक है, इसमें सेलुलोज की मात्रा होती है और इसका आधार भी यही होता है। ठीक है, और जो रेयॉन है, रेयॉन के प्रकार कितने होते हैं,
रेयॉन के प्रकार की अगर हम बात करें तो रेयॉन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने देखा था नाइट्रोसेलुलोज, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, विस्कोस सेलुलोज क्या होता है और कुप्रामोनियम सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, कुप्रामोनियम सेलुलोज। ठीक है, तो हमने मानवकृत रेशो में देखा, जो मानवकृत रेशे हैं मैनमेड फाइबर से हैं। मानवकृत रेशो का जो सामूहिक नाम होता है वो रेयॉन होता है। जितने भी मैनमेड फाइबर्स होंगे, जितने भी सेलुलोजिक फाइबर्स होंगे और उनमें 50% सेलुलोज और 50% केमिकल होगा तो उन रेशो को हम क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलेंगे। ठीक है, उनको रेयॉन बोला जाएगा। रेयॉन के रेशो का गुण कपास के समान होता है। कपास के समान क्यों होता है, क्योंकि इसमें 50% सेलुलोज की मात्रा होती है। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन करना। जो रेयॉन शब्द का अर्थ होता है वो होता है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। मानवकृत रेशो के निर्माण किससे होता है, पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी से होता है। पेड़ के जो तना होता है उससे जो लुगदी प्राप्त होता है उससे रेयॉन के रेशो का निर्माण होता है, मानवकृत रेशो का निर्माण होता है। कपास लिंस का उपयोग किया जाता है। बांस और अनाज के दानों का उपयोग किया जाता है। रेयॉन के धागे अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशम बोला जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशम रेयॉन को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है, तो कृत्रिम आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को कहा जाता है। और रेयॉन के रेशो का आधार सेलुलोज होता है। जो रेयॉन के रेशो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। और रेयॉन कितने प्रकार का होता है, रेयॉन 3 प्रकार का होता है, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम सेलुलोज। ठीक है, ये तो हमने देख लिया मानवकृत रेशे कितने प्रकार के होते हैं और यह मानवकृत रेशे क्या है। अब हम देखते हैं रासायनिक रेशे क्या होंगे। ठीक है, अब हम रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशों को देख लेते हैं। जो रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम ताप शून्यमय रेशे भी कहते हैं। ठीक है, ताप शून्यमय रेशे भी इनको कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक रेशा, थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स इसको बोला जाता है। जो रासायनिक रेशे होते हैं इनको ताप शून्यमय रेशा कहा जाता है। और इनको कैसे बनाया जाता है, संश्लेषित रेशों को संश्लेषित रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के मिश्रण से किया जाता है। ठीक है, जो संश्लेषित या रासायनिक रेशे हैं इनको हम ताप शून्यमय रेशे या थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। संश्लेषित रेशों का जो निर्माण है वो विभिन्न रासायनिक तत्वों के मिश्रण से किया जाता है। संश्लेषित रेशे या रासायनिक रेशे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइलॉन सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, लाइलॉन सॉल्ट को लेंगे, उसके बाद लाइलॉन सॉल्ट को फ्लेक्स के रूप में बदलते हैं। फ्लेक्स के रूप में बदलना, और फिर जब ये फ्लेक्स के रूप में बदलता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पिघलाकर इच्छा अनुसार, ठीक है, जितना लंबा इसको बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इच्छा अनुसार इसको क्या कहते हैं, छिद्र वाले स्पिनेट। स्पिनेट एक मशीन होता है जिससे जो रेशे होते हैं उनको गुजारा जाता है। उस स्पिनेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। ठीक है, जब स्पिनेट के छिद्रों से होकर हमको इसको गुजारेंगे तो तभी एक लंबा रेशा हमको प्राप्त हो पाएगा, गुजारा जाता है। और जब ये इच्छा अनुसार इसको स्पिनेट के छेदों से
गुजारा जाता है, तो ये क्या होता है, उसके बाद इससे हमें क्या होते हैं, रेशे प्राप्त हो जाते हैं और फिर क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो रासायनिक रेशे होते हैं, रासायनिक रेशों को जादुई रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, जादुई रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेशे होते हैं इनमें क्या होता है, अलौकिक सौंदर्य होता है। जैसे हम इनको खींचना चाहे वैसे खींच सकते हैं, जितना लंबा इनको बनाना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं, इसीलिए इनको जादुई रेशा कहा जाता है। तो जो रासायनिक रेशे हैं या संश्लेषित रेशे हैं, इनको हम ताप शून्यमय रेशे या थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। संश्लेषित रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से किया जाता है और रासायनिक रेशों को जादुई रेशा भी कहा जाता है। रासायनिक रेशों को बनाने की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक रेशे को बनाने के लिए हम सबसे पहले लाइलॉन सॉल्ट लेते हैं, फिर उसके बाद फ्लैक्स के रूप में बदलना, फिर लाइलॉन सॉल्ट को हम फ्लैक्स के रूप में बदलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। ठीक है, फिर इस फ्लैक्स को हम पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद एक स्प्रिनेट एक मशीन होती है, उस मशीन के छिद्रों से होकर उस स्प्रिनेट उस फ्लैक्स जो पिघला रखा है हमने, लाइलॉन सॉल्ट को जो पिघलाया है, उसको उस छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और जब वो रेशा उन छिद्रों से होकर निकलता है तो वो सूखकर हमें एक रेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक लंबा रेशा प्राप्त हो जाएगा सूखने के बाद, और जब रेशा प्राप्त होता है तो उसके बाद हम कपड़े बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली रासायनिक रेशे काफ़ी प्रकार के होते हैं, हमें उतने ही पढ़ने हैं जितने हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लाइलॉन होता है, लाइलॉन को जादुई रेशा बोला जाता है। फिर डेक्रॉन होता है, इन सब को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे क्या होता है। और आर्लॉन होता है, एक्रिलीन होता है, फाइबर ग्लास होता है, पॉलिस्टर होता है, टेरिलीन होता है। ठीक है, और भी छोटे छोटे रेशे इसके अंतर्गत आते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे वहाँ पे हम उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो अभी हमें बस इतना जानना है कि जो रासायनिक रेशे होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं वो कितने होते हैं। लाइलॉन होता है, डेक्रॉन होता है, आर्लॉन होता है, एक्रिलीन, फाइबर ग्लास, पॉलिस्टर और टेरिलीन होते हैं। जो रासायनिक रेशे होते हैं, रासायनिक रेशे ये किसके बने होते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं? इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, रासायनिक रेशों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से ये मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनको तंतु विहीन रेशा भी कहा जाता है, इनको तंतु विहीन रेशा भी कहा जाता है। तंतु विहीन रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केमिकल्स की मदद से बन रहे हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक रेशा नहीं है। केमिकल्स को हम मिला रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों को हम आपस में मिला रहे हैं और उसके बाद ही हमें एक रेशा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में हमने देखा मानवकृत रेशे और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। मानवकृत रेशे हम किनको बोलते हैं, संश्लेषित रेशे या रासायनिक रेशे हम किसको बोलते हैं। और मानवकृत रेशे में हमने 3 रेशों को देखा था, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम। इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ पर लाइलॉन, रेयॉन क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि जो नाइट्रोसेल्यूलोज है उसके बनने की प्रक्रिया क्या है, उससे कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, विस्कोस रेयॉन क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है। और फिर आगे हम समझेंगे कि जो रासायनिक रेशे हैं उसके अंतर्गत जो जो रेशे आते हैं उनको अलग सेपरेट से समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या थोड़ी सी भी यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।